हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियां भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा केवीएस टीजीटी साइंस का एग्जाम है 10 और 11 जनवरी को, और साथ ही 17 जनवरी को एलटी बायोलॉजी का पेपर है। अब दोनों का एग्जाम पैटर्न काफ़ी अलग है और हमको काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी है, क्योंकि केवल जो हमारे पास ये 20-25 दिन है इसी में ही तैयारियाँ करनी है। और काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं, मेरे को भी लग रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाऊँ जिससे कि मेरा दोनों का दोनों तैयारी हो जाए। एग्जाम का जो है कम से कम ये तो है कि पहले प्री तो निकल जाए, किसी भी हालत में प्री निकल जाए। ये हर किसी को टेंशन हो रहा है और मुझे भी स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, मुझे भी टेंशन है क्योंकि मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ इस समय। और देखिए, मैं केवीएस और केवीएस टीजीटी साइंस और साथ में ही एलटी बायोलॉजी दोनों के ऊपर मैं बात करूँगी। तो पहले केवीएस टीजीटी के ऊपर मैं बात करूँगी। तो देखिए, जो केवीएस टीजीटी है इसमें हमारा जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और हिंदी आ रहा है। और इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी टफ है। 3 घंटे का भी समय नहीं, केवल 2 घंटे का समय है। और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 300 नंबर के। 100 क्वेश्चन से 300 नंबर्स के, और माइनस मार्किंग भी है 1/3 का। तो अब आप ये सोचिए कि पर क्वेश्चन 3 नंबर के होने वाले हैं। 3 नंबर्स के मतलब कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और किसी भी हालत में जो जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स 20-20 क्वेश्चन के आएंगे, और पर क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन वो देखिए। माइनस मार्किंग है, अगर हमने तुक्के से भी अगर भूल से भी लगा दी वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। और हमको इस मैदान में रहने के लिए माइनस मार्किंग से बचते हुए चलना है। और समय केवल 2 घंटे है, ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर हम 1 घंटे में अगर हम हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर को ख़त्म कर लेते हैं, और बाकी जो 1 घंटा बचता है जिसमें कि कंप्यूटर, जिसमें कि मैथमेटिक्स और केवल लॉजिकल रीजनिंग के लिए करते हैं, तभी जाके हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। और वो भी बहुत ही रिलैक्स माइंड से रहिए। अभी एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं ना, फिर वो भूलने जैसा हो जाता है और हमको चीज़ें ना याद नहीं रह पाती। इसलिए अभी टाइम है, रिलैक्स माइंड से करते जाइए जितना भी हो सकता है। मैं तो अपने लिए यही फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो समय बचा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। केवल ये हमारे इसका पेपर जो 14 अभी दिसंबर को हुआ था, उसके बाद 2 दिन तक तो मैं केवल यही सोचती रही कि आखिर मैं कैसे करूँ, कौन सा सब्जेक्ट को पकड़ूँ कि मेरी तैयारियाँ अच्छी हो जाएँ। तो देखिए, अगर केवीएस की नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये बोले ना कि मैथ तो मेरे को नहीं आता, मेरे से नहीं बनता, तो सरकार भी बोलेगी फिर हमको जॉब नहीं देना है, हम जॉब नहीं देंगे। तो मैथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सबका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। लेकिन टीचिंग ही ऐसा है ना कि जिसमें कि पूरा सिलेबस ही उथल पुथल कर दिया है, सबका चेंज कर दिया है। अब समय जो ये है, जो ये टाइम है, मिनिमम टाइम है, यही सभी के लिए टाइम है। तो जब सभी के लिए वही है तो वही मेहनत वो भी करेंगे, वही मेहनत हम भी करेंगे, तो फिर क्यों पीछे हटना है कि नहीं। तो तैयारी करिए, खूब अच्छे तरीके से करिए, मैथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जो मैथ में कमज़ोर है वो अभी भी टाइम है, खूब तैयारी जोर शोर से कर दीजिए। दूसरा बात करते हैं एलटी ग्रेड के लिए। इसमें भी 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का समय है जिसमें हमको पूरा हमारा 60 नंबर जूलॉजी, 60 नंबर बॉटनी, सोचिए पढ़ते पढ़ते दिमाग ऐसा हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा। और साथ में ही हमको 30 नंबर का हमारा जीके जीएस है। जीके जीएस में भी हमारा इसमें एलटी ग्रेड में मैथमेटिक्स है, जो कि केवीएस की तैयारी के साथ हो जाएगा। इसमें भी एरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मतलब कि पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स हमारा एलटी ग्रेड में भी आ रहा है, जो कि 8वें नंबर में बोला गया है कि हाई स्कूल हमारा मैथमेटिक्स आ रहा है। जो इसमें जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और जो पॉलिटी है, यह हमारा इसकी तैयारी करेंगे तो केवीएस का भी जीके मजबूत होने वाला है। तो जीके की तैयारी तो हमारी केवीएस के साथ ही हो जाएगी। बचा हमारा एलटी ग्रेड का जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी के लिए है पीवाईक्यू को पूरा छान मारिए दोस्तों, जितना भी है पीवाईक्यू, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम थ्योरी लिखते बैठें। जो कोचिंग हमने परचेस कर रखा है या फिर हमारे बुक्स में जो हमने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि हम टीजीटी के पेपर के समय से हम तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। हर कोई इतना जानता है, बेसिक हर किसी का क्लियर है। अब हमको पीवाईक्यू भी करना है, और साथ में साथ हम जो कोचिंग हमने परचेस कर रखा है उसको भी एक दिन में कम से कम 2 वीडियो 3 वीडियो साथ का साथ निपटाना है। अब बात करते हैं दोनों टॉपिक का, तो मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि जो टाइमिंग को किस तरीके से बांटना है। तो टाइमिंग बांटने के लिए ऐसा है कि मॉर्निंग से इवनिंग आप एक सब्जेक्ट को दीजिए, और इवनिंग से लेकर रात तक एक सब्जेक्ट को दीजिए, तभी जाके हमारी तैयारियाँ के लिए टाइम भी निकल पाएगा। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, अगर बीच बीच में हम पकड़ते
पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे फिर दूसरा चीज़ मतलब कि भटकने जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम रखें कि मॉर्निंग में मुझे केवीएस का करना है और जैसे ही इवनिंग हो रहा है मुझे अपना एलटी ग्रेड का करना है, तब जाके दोनों एग्जाम के लिए यही मैं फॉलो करने वाली हूँ और जो भी मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो मच बेटर। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और मिलते हैं अब एग्जाम के बाद में। तो ओके, बाय बाय देन। थोड़ा बहुत रील अपलोड करती रहूँगी, देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। बाकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है इस समय। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, धन्यवाद।